हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल का मॉक 2 होगा और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग 2024 में पूछे हुए एसएससी के एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में सेम पैटर्न के मिलने वाले हैं और देखेंगे क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को लगाने का। बाकी मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाई डीपी सर, इस पर आपको ये मैथ्स स्पेशल का बैच मिल जाएगा जिनको मेंस में पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं और प्री उनका लग रहा है कि और थोड़ा बेहतर हो चुका है। अर्थमेटिक एडवांस दोनों है, यहाँ पे 400 घंटे की बीओडी क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस चलती है जैसे मॉक टेस्ट की। इसके अलावा जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अभी ये ऑफर प्राइस में बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है सीपीयू एसआई 2024, यानी कि जो अभी जून में पेपर हुआ था इसके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग सबसे बेहतरीन अप्रोच देखेंगे। कि देखिए यहाँ पे पावर 4 दिया हुआ है, पावर 4 से आपको कहाँ पे आना है, पावर 1 पे आना है। तो कभी भी पावर 4 से 1 पे आने का तरीका जो होता है हमारे पास, वो पहले 4 से 2, 2 से 1 ऐसे आते हैं, 2 स्टेप में हम आते हैं। और ये दोनों जगह पे देखेंगे हमारे पास 16 16 दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों जगह अलग होता है तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा सोचना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में मिल सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक वाले क्वेश्चनों पे है सेम। तो जब भी हमको पावर, ऐसे अगर हमारे पास ये 4 है, यहाँ से हम 4x² पे अगर हम आएंगे यहाँ से, क्योंकि ये 4x² पे अगर हम आते हैं तो जो भी ये नंबर होता है इसमें हम 2 जोड़ लेते हैं और रूट लगा लेते हैं 14161। अब बोलेंगे ये कैसे याद रहेगा कि हमको किसका स्क्वायर है, तो आप बस लास्ट में देखा करिए ये किसका नंबर के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आता था। आप बोलेंगे 19 में आता है, तो ये 100 से ज़्यादा 19 जोड़ लीजिए या 100 से कम जोड़ लीजिए, क्योंकि 100 का स्क्वायर ही 10,000 होता है। तो 10,000 से थोड़ा बड़ा है, मतलब ये 19 जोड़ने से आएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 119। ठीक है। इसके अलावा फिर से पावर को अगर हम इसके एक पावर और डिक्रीज कर दें इसका, तो वही सेम प्रोसेस होगा कि इसमें फिर से हम 2 जोड़ दें और फिर से वर्गमूल निकाल लें और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके से आज नहीं बहुत पिछले 10 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये x के पावर 4 और 4 दिया रहता तो भी यही आंसर आता अगर वहाँ x+1/x होता। अगर ये माइनस में पावर डिक्रीज होते हैं तो हम ये पावर में जो 2 जोड़ रहे हैं यहाँ पे नंबर में, वो 2 घटा के हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर हमको देखिए दोनों चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर पावर को अगर हमको कभी भी आधा करना है तो डिपेंड करता है, अगर माइनस में जाना है तो -2 करके रूट निकाल लेते हैं, अगर प्लस में जाना है हमको, प्लस में जाना है तो +2 करके रूट निकाल लेते हैं। दोनों से हम कर सकते हैं और ये एक स्टेप में ही चलेगा, मतलब डायरेक्ट आप 2 से 1 तो आ सकते हैं, लेकिन 4 से 1 नहीं आ सकते। 4 से 2, 2 से 1, 8 रहता तो क्या करते हैं, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, इस तरीके से प्रोसेस में हम डिक्रीज करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए सीपीयू एसआई 2024 में पूछा हुआ, किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x है। x एक पूर्णांक है, इसमें ये जरूर देना चाहिए कि x एक पूर्णांक है। तो x के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। अगर आप इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। आगे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर दोनों में जो छोटी वाली भुजा है ना, बस इसी का 2 गुना करके हम क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं और आंसर हमारा कितना आ जाएगा। तो x के संभावित मान कितने होंगे, 13 होंगे। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि x की जो वैल्यू होती है इन दोनों को जोड़ने पर, यानी 12, 7, 19, और इन दोनों को घटाने पर यानी 5 से बड़ी होगी और 19 से छोटी होगी। 5 से बड़ी क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, ऐसे कहाँ तक होगी, 18 तक। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कुल कितने मान आएंगे, 13 मान आएंगे। तो ये करने की जरूरत नहीं है। कभी अगर रिलेशन पूछेगा तो ये रिलेशन बना सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आपको एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ 2 से इसमें गुणा करिए और 1 घटा लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करेंगे। और पिछले 2023 में पूछा गया था, ऐसा कोई मतलब नया क्वेश्चन नहीं है। 23 में भी आया है, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, हर जगह मिलता है। ट्रायंगल पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 किलोमीटर 40 के स्पीड से 40 के स्पीड से 1600 किमी और 400 के स्पीड से 1000 किमी और 50 के घंटा से 200 किमी यात्रा करता है। औसत चाल निकालना है। देखिए चाल मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, जल्दी से जोड़ लेंगे। 1200 और क्या दिया है हमारे पास, 1600, 2800, 2800, 28, 3800, 3800 और 200, यानी कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4000 है। बस इसी में डिवाइड कर लेना है टोटल टाइम से, यानी टाइम कितना लगा पूरे यात्रा में। इसमें देखिए 80 से भाग देंगे 1200 में 15 घंटा, ठीक है। 40 से 1600 में भाग देंगे 40 घंटा, और 400 में अगर हम 1000 में भाग देते हैं 2.5 घंटा, 4 दूना 8 यानी 2.5 घंटा, और प्लस 200 किलोमीटर चला है 50 कार से, तो ये इसका भी 4 घंटा। यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो 4000 बटे में 61.5, यही तो होगा ना। 15, 55, 55, 59, हाँ 61.5 है। इसको डिवाइड करके आंसर बताना है और दशमलव के 2 अंकों तक निकालना। तो थोड़ा इसको डबल कर लेते हैं थोड़ा इजी निकालने के लिए। 8000
और नीचे वाले को कर लेते हैं 123। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा यहीं पे आती है, ये सब तो कर ही लेते हैं आप लोग, यहाँ पे भाग देने में दिक्कत आती है। और ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ा टास्क है भाग नहीं दे सकते, आप चाहे तो नॉर्मली भी भाग दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि 123 है ना, तो इसको 120 बना लीजिए। कितना बना लीजिए? 120। अब देखिए इसको भाग दीजिएगा तो 4 से 3 बार, 4 से ये 200 बार, लगभग ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 66.66 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स इसी के पास आंसर आने वाला, एक अप्रॉक्स आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन में चेक करेंगे क्या। देखिए हमने इसको कम बनाया, यानी आंसर बड़ा आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो जब भी हमारा एक्चुअल आंसर इससे छोटा आना चाहिए, 66.66 से छोटा, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि आप वैल्यू को क्या किया है कि यहाँ पे छोटा किया है। जब छोटा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आ जाएगा। एक्चुअल आंसर से ये बड़ा है और इससे छोटा एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक क्लास में 60 छात्र हैं। अच्छा, जो लोग बाद में आ रहे हैं एक बार ध्यान देंगे, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे और साथ में कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको क्वेश्चन लगाने का अप्रोच। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 10 मार्क कराए जाएंगे। 10 मार्क से मान के चलिए कि आप अपने पेपर में, किसी भी पेपर में आप देने जाते हैं सीजीएल में, तो ये मान के चलिए कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से इन सभी मॉक से आपको मिल जाने वाले हैं, इसी पैटर्न में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक कक्षा में 60 छात्र हमारे पास है। पूरी कक्षा का औसत दिया हुआ 42 किलोग्राम। लड़कों की संख्या 36 है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों को कि लड़कों की संख्या 36 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 12 से काट लीजिए, 3 और 2 का अनुपात दोनों मिला के 5 है। सबका औसत कितना दिया है? 42। लड़कों को कितना दिया हुआ है? 50। लड़कियों का निकालना है। अब देखिए इनको हम चाहे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका औसत x है, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। और इसको गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू 60 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा एलिगेशन भी लगा सकते थे। देखिए लड़कों का औसत 50 था, टोटल 42 था। इन दोनों का जो अंतर देखिए, अनुपात कितना था? 3 और 2 का था। इनका अंतर 8 आ गया। ये 4 गुना पे, तो ये 4 गुना पे 12, 12 इसमें घटा लेंगे, ये 30 आ जाएगा। वही सेम चीज़ें इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी को और एक अच्छा अप्रोच चाहिए तो ये देख लेगा कि इस 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, -40। इसमें कितने लोगों को देना है? इसको देना है। तो इसको देना है कितना से? 2 हिस्सा से डिवाइड कर लेंगे, -20 हो जाएगा। यानी जो इसका औसत है इससे -20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं जेएसएम वाला अप्रोच। या सीधा गुणा करके निकाल लीजिए, औसत से निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीओ 2024, ये 29 जून का पेपर है। 29 जून में जो पेपर आया था, तो यहाँ पे देखें क्या दिक्कत हुआ, क्या क्वेश्चन में है। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे एक निश्चित दर पे दी जाती है। यदि इसे उसी समय 11% अधिक दर मिला होता, 11% अधिक मिलता, तो 1 साल में 11%, 4 साल में कितना? 11 चौक 44%, 44% अधिक ब्याज मिल जाता। तो क्वेश्चन में बोला कि योग ज्ञात कीजिए, यानी कितने रुपए था। इसके इस अधिक होने के वजह से इतने रुपए अधिक मिले हैं, 1320 रुपए। 44 का ये 3 गुना होता है और 20 जीरो लगा देंगे अलग से क्योंकि ये जीरो है, तो 100 यानी प्रिंसिपल इसका भी 30 गुना कर लेंगे। यानी सारे क्वेश्चन देखिए सिंगल लाइन वाले होते हैं। अगर 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए जो थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं, उसको भी करना है आपको। मतलब हर तरीके के क्वेश्चन को तैयार रहना होगा करने के लिए। कहीं ईजी मिलेगा तो आप डायरेक्ट उसको सोच लीजिए। अब यही कुछ लोगों के लिए यही मुश्किल होगा, अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल लगेगा। बाकी तो ये है एक सिंगल लाइन वाला ही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। 1000 के एक बिल पर 40% की छूट और 36 और 4% की 2 लगातार छूट के बीच का अंतर। देखिए एक कॉमन सी चीज समझिएगा, डिस्काउंट अभी हम पढ़ा भी रहे थे एप्लीकेशन पे आप लोगों को, कि अगर इनका सम सेम ही है, देखिए तो ये तो अंतर हमारा कर ही नहीं पाएगा। 2 का अंतर का मतलब है कि देखिए ये वाला और ये वाला सम तो सेम है, तो इससे अंतर डिसाइड नहीं होगा, बस इन दोनों के गुणनफल से डिसाइड। इन दोनों का गुणनफल कितना? 144। इस पे 2 अंक को भी 10 लगा दीजिए। इतना परसेंट का डिफरेंस होगा। किसका है ये? 1000 का है। 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएगा, 1 जीरो यहां ला देगा इसको, 14.4। मतलब क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाला ही होता है, लेकिन आपको बस सही अप्रोच पता होना चाहिए। अगर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा जब इसका डिस्काउंट निकालेंगे। देखिए तो ये 36 + 4 और माइनस में 36 गुणे में 4/100। हमने बस यही वाला लिया। कौन सा वाला? ये वाला। हम ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये अंतर तो दोनों में कट ही जाएगा, डिफरेंस निकालना है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वही तो डिफरेंस देगा। और ये डिफरेंस कैसे निकलता है? हमेशा इनको गुणा करके। ध्यान रखेंगे। अगर नहीं देखें तो डिस्काउंट का एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, उसको जरूर देखिएगा, वहां से बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिलेगा। एक बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है आपका सीजीएल का, जो बहुत आज नहीं कई सालों से इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2012, 13, 14, 15, मतलब कोई भी उठा के देख लीजिए, जब से एडवांस मैथ्स जुड़ा है तो हर जगह मिलते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से लगाया जाता है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी 0 ही होगी, ये फिक्स है। अगर कभी भी यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं रख सकते 0 के अलावा जिनका स्क्वायर करने पे 0 आ जाए।
यानी दो संख्याओं के स्क्वायर का सम अगर जीरो है तो दोनों वैल्यू भी जीरो रहेंगी तभी आ सकता है। अगर ये भी जीरो है, अगर हमने बोल दिया कि ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो देखिए यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 18, बी का मान कितना आ जाएगा 12 और सी का मान 6। बस जोड़ लीजिए 18, 30, 36, 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे कितना आ जाएगा +-6। वैसे तो इसको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिख जाते हैं 18, 12, 30, 36, 36 मतलब 6। 1 सेकेंड वाला क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीपीओ ये भी पूछा गया, दो ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन वैसे क्रिएट किए गए हैं तो उसी तरीके से फिर से मिलने वाले हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं, अच्छा 2 भुजाएं दी हैं, तो कौन सा वाला सही है? तो हमने अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, इन दोनों का योग 34 और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 10 का, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें m दिया हुआ क्या, तीसरी भुजा m है, यहाँ पे m है, तो यहाँ m कर लीजिए। देखिए इसमें बराबर वाला सिस्टम कुछ नहीं होता कहीं पे भी, ये सीधा यही आंसर कर लेते हैं आप। अगर कुछ भी नहीं करते तो बराबर और बराबर कहीं नहीं होता, इसको आगे से ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होता है बड़ा और छोटा ही आता है। एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, शहर की जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? रेशियो से लगा लीजिए, कॉमन सेंस से लगा लीजिए, 5 5 मतलब कितना 10.25, 10% बढ़ जाएगा 1600 और 0.25 बढ़ जाएगा यानी कि 40, तो जोड़ देंगे 16,000 और हमारे पास 1600 जोड़ देंगे तो 17,000 समथिंग कितना हो जाएगा 64 के आसपास। तो देखिए ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर लीजिए, 5% की वैल्यू 1/20 है हमारे पास, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 बार के लिए बढ़ा है तो 2 बार बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 400 वाली वैल्यू 441 हो जाएगी। जो भी आंसर आएगा 441 से कटने वाला होगा, 441 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, और नहीं भी तो आप पूरा लगा लीजिए इसको 16,000, ये इससे देखिए 4 और 40 गुना पे है, तो इसमें भी 40 से बस गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा 1764 और एक जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेईमान दुकानदार वाला। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाता है, लगभग सीपीओ के हर सेट में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिला ही था इस बार। तो कैसे करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को? एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों के लागत मूल्य पे 24% के हानि में बेचने का दावा करता है, यानी कि जो सीपीएसपी है इनका अनुपात इसने पहले ही बता दिया। 24% को हम क्या लिखते हैं, 24% होता है हमारा 6/25, यानी कि 25 वाले वस्तु को बोला कि हम 19 रुपए में देंगे, कितना देंगे 6 रुपए हानि पे देंगे। लेकिन चोरी कहाँ कर रहा है, 200 ग्राम की जगह पे 100 ग्राम दे रहा है, मतलब 100 ग्राम 100 रुपए पे 200 रुपए, मतलब 100 रुपए कमा रहा है। तो जो प्रॉफिट ले रहा है एक वाली वस्तु को 2 पे ले रहा है, हमेशा वेट का उल्टा कर देंगे तो प्रॉफिट में आ जाता है, यानी यहाँ पे कमा रहा है। तो 25 रुपए वाले सामान को ये बेच रहा है 38 रुपए में, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से 13 का, तो 13/25 कितना हो जाएगा, 1/25 कितना 4%, तो 13 × 4 52, 52 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 52 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था, ये कितना हो जाएगा अंतर, यानी कि इसमें 100 से गुणा भी कर लेंगे तो भी आएगा 52%, ठीक है, जैसे भी कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और भी ज़्यादा इजी है, यानी हमको तो लगता है कि जो भी पेपर आपका आया है 2024 में सीएचएसएल या उसमें हर सेट में अगर 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए, मतलब उसको मुश्किल नहीं बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ें तो सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे ही लगेंगे। आप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको उम्मीद है कि आप 7-8 मिनट 9 मिनट बहुत सफिशियंट टाइम होता है, अगर आप सही अप्रोच से तैयारी की है तो 8 से 10 मिनट में आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं बहुत आसानी से, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को मिला के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो देख के ही लग जाते हैं। जैसे ये सब देख के लगाने वाले क्वेश्चन है, किसकी वैल्यू 6 दिया है, अगर स्क्वायर में जाएंगे तो ये 38 हो जाएगा, 38 में से 8 चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, देख लेंगे अगर कहीं गलत तो नहीं मैं बता दिया। ये माइनस साइन था तो बीच में माइनस आएगा 36, 6 का स्क्वायर प्लस 2, देखिए माइनस से जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस से स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है k² + 2, अगर ये हमारे पास प्लस से रहता तो यहाँ पे क्या आता 34 आता, फिर उसमें घटाते, लेकिन ये माइनस साइन था, इसका ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे कि ऑप्शन कोई दूसरा ला देंगे। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन जो सीजीएल के एग्जाम में हमेशा से पूछा गया, जैसे ये वाला 15 है, ये 75 है, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 25 है, ये 25 है और ये वाला 65 है, इनकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 55 यानी दिन का भी सम हमारे पास कितना आ जाएगा, नहीं ये वाला तो नहीं, ये इनका ये भी 1 आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू ही होती है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे 1/2, यानी 3 + 1/2 यानी 7/2 इसका आंसर था ऑप्शन में। ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इजी क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन इसका एसएससी एग्जाम का, आज नहीं आप कोई भी साल उठा के देख लीजिए, कोई भी साल, मतलब आप मैं बता रहा हूँ ना, कोई साल मतलब आप जब से टेक्नोमेट्री आ रहा है, कोई साल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सीएचएसएल सीपीओ, एक ही साल में कई सेट में ऐसा भी होता है कि मतलब कितने बार पूछा गया, इसको तो एकदम आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये तो आता ही 2 है और माइनस में ये कितना है 3 है, ये आंसर कितना आ गया -1, ये तो आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की
और पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, इतने बार पूछा गया, ये हमेशा फिक्स से 2 ही आने वाला है। अगर कैसे आया तो यहाँ पे 45 डिग्री रख लीजिए, इनमें ये 2 आता है, और नहीं आ रहा आपको तो मतलब आप बहुत पीछे हैं, कहीं और हैं, ठीक है। और भी एग्जाम में आता तो ये हमने 2 कैसे लिखा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि 2 कैसे, और नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या करिए, 45 45 45 रखिए, इसकी वैल्यू 1 होगी ही, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 3 - 1 होगा। एक गुड़िया की कीमत 2500 अंकित है, इसे एक ग्राहक ने इसके लिए 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूटों की श्रृंखला मिली तो, और पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट क्या होगा। अब किसी तरीके से सोच सकते हैं, मेंटली सोचेंगे तो 10% छूट कर देंगे, ये 2250, 2250 से 1800 हो गया, यानी 200 और 250, 450 का छूट है 2250 पे, तो 450, 2250 यानी कि 2 गुना पे हो जाएगा 20% है क्या, तो 20% हो जाना चाहिए। देखिए मेंटली अगर सोचते हैं तो ऐसे देखिए कि 2500 रुपए का सामान था, पहला छूट 10% का दे दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2250, 250 छूट हो जाएगा इसमें। अब बेच दिया गया कितना में, 1800 में, तो दूसरा वाला छूट कितने का होगा, देखिए यहाँ से देखा जाए तो 450 रुपए का छूट है, तो ये 450 इस 225 का कितना परसेंट है, बस यही निकालना था। देखिए ये कट जाएगा इससे, अच्छा नहीं ये कट जाएगा इससे, कितने बार में, 2 बार में, एक 0 से 0 कट जाएगा, 20%। एक तो ये हो गया मेंटली सोचने वाला, लिखना है, अगर लिख के कर रहे हैं तो फिर इसको मत करिए, फिर लिख के करना तो रेशियो से लगाइए कि पहला छूट 10% का था, तो हमने लिख दिया कि 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। दूसरा छूट हमने मान लिया x से कितना हो गया, y हो गया, और ये 25 रुपए का सामान था और ये कितने का हो गया है, 18 रुपए का हो गया। इसका वाले का इधर गुड़ा, इसका वाले का इधर, अगर कट रहा है तो काट भी दीजिए, ठीक है, नहीं कट रहा देखिए तो एक्स वाई का जो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया, इधर 25 था और ये इधर गुड़ा होगा तो कितना हो जाएगा 20। कितने का छूट हो रहा है यहाँ पे, तो बोलेंगे 5 का हो रहा है। 5 किस पे हो रहा है, 25 पे, 1/5 कितना होता है, तो 20% हो जाता है। तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, बाकी अगर क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव होता तो रेशियो वाला ही मेथड काम करेगा, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल का, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 2500 1800 हर बार मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 2529.356 ऐसे भी देता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो रेशियो वाला ही आपको काम आने वाला है। बाकी ये अगर इजी नंबर है तो गो विथ, मतलब आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा टास्क नहीं है। एक चीज और देखेंगे हम लोग सभी लोग, कि एक त्रिभुज दिया है XYZ और इसमें बोला L जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाती है। ये लाइन क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। और माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, और एरिया में भी और साइड में भी, ठीक है। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन में, और x इसकी वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो अगर ये 13 तो ये भी 13 हो जाएगा, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका से क्वेश्चन और समझ लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं आपके सामने, कि कभी कभी माध्यिका क्या होती है, तीनों माध्यिकाएं दे देगा कि ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, तो ये सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं एरिया में। यानी अगर पूरे का एरिया अगर मान लीजिए हमारे पास कितना है, 60 है, तो ये 10 10 10 10 6 6 में बढ़ जाएंगे, 72 है तो 12 12 12 में बढ़ जाएंगे। एक तो ये चीज़ पता होना चाहिए। मीडियन में एक चीज़ और है कि अगर ये मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, अगर इन मध्य बिंदुओं को, ये मिड पॉइंट, तो ये चारों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 रहता है पूरे का, तो ये 15 15 15 में बढ़ जाता है। एक और चीज़ समझ के रखेंगे इसके अंदर में, कि अगर आप यहाँ पे, अगर ये जो मीडियन जहाँ पे काटते हैं इसको हम बोलते हैं केंद्रक, जहाँ पे मीडियन काटते हैं ये सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड जो होता है ट्रायंगल के 3 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर ये 60 रहता तो ये 20 20 में बढ़ जाता है। ये हो गया तीनों बेसिक लेवल का। बाकी क्वेश्चन बनाना हो तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, अगर ऐसे आप बनाना चाहें तो देखिए हमने इसको मध्य बिंदुओं को मिला दिया, फिर इनका मीडियन खींच दिया। तो पहले तो इनका अगर मान लीजिए इसका वैल्यू दे दिया कि ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, एक ही होगा, ये 6 हो गया, 6 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, टोटल 24 आ जाएगा। कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी बनने के लिए देखिए क्वेश्चन ऐसा भी बना था कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, ये वाली वैल्यू इनको मिला तो दिया था, फिर इसके मध्य बिंदु को यहाँ मिला दिया था, बोला इसका एरिया बता दीजिए। तो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन आजकल नहीं बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के लेवल अब थोड़े आसान आ गए हैं। 2 कारें 45 और 55 की स्पीड से चलती हैं और दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है। देखिए स्पीड ज़्यादा है तो कम लेगी। स्पीड कितना है इनका, 5 से काट लीजिए 9 बार और 5 से काट लीजिए 10 बार, नहीं 11 बार। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम का अनुपात क्या होगा, डिस्टेंस सेम है ना, इसलिए टाइम को उल्टा कर लेंगे। ये कितना समय कम ले रही है, 2 बराबर कितना दिया हुआ है 40 मिनट, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा। इसकी स्पीड कितनी थी, 55 था, तो बस 55 में 3 से गुणा कर लीजिए, 165 हो जाएगा। इजी क्वेश्चनों में इजी तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीओ 2024 में सर्कल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रायंगल से भी आए हैं, सिमिलरिटी से भी आए, मतलब सभी क्वेश्चन से आए, लेकिन सारे क्वेश्चनों का लेवल क्या था, एक कॉमन था।
सिंप्लीफिकेशन से भी थे, बॉडमास वाले क्वेश्चन भी थे। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में हमारे पास ये बोला गया था, सर्कल में ये बताया गया है, क्या दिया गया है कि सी डी वृत्त को ई पे प्रतिच्छेदित करती है। मतलब एक प्रतिच्छेदक छेदक रेखा है और ये है सी और ये है डी और ये ई पे काटता है। कहाँ पे काटता है? ई पे काटता है। और सी से ही एक लाइन है जो स्पर्श रेखा है, कहाँ पे मिलता है? एफ पे मिलता है। ये स्पर्श रेखा, ये काटता नहीं है, बाहर से जाता है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? सी डी की लंबाई 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ? 15 दिया है बाहर वाले का। डी यानी जीवा की लंबाई निकालनी, इसकी लंबाई x मान लेंगे तो ये वाला 20 माइनस में कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। बाहर वाले का स्क्वायर होता है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बाहर वाले का स्क्वायर बराबर बाहर वाला है और पूरे वाले के साथ गुणा होता है, यानी 20 गुणे में 20 माइनस x, ये 225 बराबर में ये हमारे पास 400 माइनस में 20x। अब चाहते तो काट के भी छोटा बना सकते थे इसमें, लेकिन बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 20x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी? ये घट जाएगा तो 175 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए 2 से काट देंगे इसको और 10 से काट देंगे तो ये 17 दशमलव कितना आ जाएगा? 5/2 यानी कि 8.75। तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, बहुत कैलकुलेशन ऐसा नहीं था कुछ खास। बस इसमें एक ही चीज़ जानना है कि कभी भी अगर ये अंदर में आएगा, इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार उसको देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि अगर एक ही पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट होंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो जीवाएं, अगर दो छेदक रेखाएं, एक x है और बाहर वाला y है, ध्यान रखिएगा, ये वाला w है और बाहर वाला z है, तो ये xy बराबर wz होता है। अंदर वाला नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? ये दोनों अंदर ही काट लेते हैं, दोनों क्या करते हैं? अंदर काट लेते हैं। x है, y है, w है, z है, तो यहाँ भी xy बराबर wz ही होता है। एक और पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ये काटते तो हैं लेकिन 90 डिग्री पे काट लेते हैं, फिर रेडियस पूछ लेता है यहाँ पे। ये x है, ये y है, ये w है, z है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो होता है r, वो होता है रूट में x² प्लस y² प्लस z² प्लस w², w है ना इसमें, हाँ ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें देखिए ये 90 पे काटेगा तभी ये पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, ये हो गए। और कुछ बचता है क्या इसमें? एक जो अभी हम लोग लगा रहे थे, कि एक हमारे पास क्या हो जाए? स्पर्श रेखा हो जाए और एक इसको काटते हुए निकल जाए। ये x है और टोटल y है और ये वाला w है, तो w का स्क्वायर, क्योंकि बाहर है तो एक ही बार इसी का होगा। सभी की प्रॉपर्टी किससे आती है? सभी प्रॉपर्टी हमारे पास किससे बनती है? सिमिलरिटी से निकल के आती हैं। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। बाकी टेंजेंट में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो बताया जा सकता है कि दो सर्कल अगर टच करेंगे तो इस ये वाली वैल्यू कितनी होती है? 2 रूट में r1 r2। फिर दूर में टच करेंगे तो फिर इनका डिस्टेंस। चलिए ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास में, आप लोग देखिएगा। एक आसान सा क्वेश्चन पहले देखिए कि CND रूल का क्वेश्चन। CND रूल में देखिए एक बार 3 जोड़ा गया है, एक बार 3 घटाया गया, तो इसको हटा देते हैं। CND रूल में क्या करेंगे? 5x बटे में क्या आ जाएगा? 3x। अगर आपने CND रूल इधर हटाया तो इधर लगाना पड़ता है, एक बार 3 जोड़ना पड़ेगा साथ में, एक बार 3 घटाना पड़ेगा। तो ये 10 बटे में कितना आ जाएगा? 4। 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो xy की जो वैल्यू है, देखिए 6 बटे में 4 मतलब 3 बटे में 2 आ जाएगी। गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ऐसा नहीं कि इसका इसमें गुणा करिए फिर निकालिए। CND रूल का यूज करिए, बहुत कॉमन सा रूल है। CND रूल क्या होता है कि a प्लस बी और अपान में a माइनस बी दिया हुआ है और इधर लिखा है c/d, तो इधर देखेंगे CND रूल लगा हुआ है तो b को नीचे कर लीजिए। लेकिन जब इधर CND हटाएंगे तो इधर लगाना पड़ता है, c में d जोड़ना पड़ेगा, c में d घटाना पड़ेगा। मतलब इसको इस तरीके से या इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ हमने किया कि ये 3y को नीचे ला दिया तो इधर हमने लगा दिया, 3 जोड़ा 3 घटाया तो ये 10/4 हो गया। बाकी रेशियो एक ईजी तरीके से बन गया। ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। किसी दो संख्याओं के स्क्वायर का सम अगर जीरो दिया हो तो इसकी वैल्यू भी जीरो होती है और इसकी वैल्यू भी जीरो होती है। तो यहाँ से x + 1 बराबर अगर जीरो होगा तो x बराबर -1 होगा और यहाँ y बराबर जीरो हो जाएगा। अगर इस -1 के पावर ऑड नंबर है तो ये आंसर कितना आ जाएगा? -1 ही आएगा, क्योंकि ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? सिर्फ -1 बन जाएगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन सीजीएल में देख रहे हैं, आप जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर है, CHSL वाला देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक फार्मूले पे था। ये देखिए ऊपर वाला क्या होता है, अगर हम इसको a मान लेते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए sin 2a का फार्मूला होता है और नीचे वाला cos 2a का फार्मूला होता है, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? tan 2a हो जाएंगे। और a की वैल्यू 15 है तो tan कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
√3 होती है। इसका आंसर क्या था, 1/√3 था। बाकी ये cos 2a का फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इस पे क्वेश्चन मिलता है, sin 2a भी मिलता है। cos 2a को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इसको कई बार ऐसे लिख देता है कि ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कभी किसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख देता है, कभी कभी इसको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख देता है, और कभी कभी tan में भी लिख देता है 2 tan स्क्वायर। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ समझेंगे कि कभी कभी अगर हमारे पास साइन बराबर कॉस कहीं दिया हो, कहीं पे भी अगर साइन कॉस को बराबर कर दिया गया है, तो ये एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि जब इनके कोणों का योग जो होता है ना वो 90 डिग्री होगा, नहीं तो ये बराबर नहीं लिखे जा सकते। साइन बराबर कॉस लिखा गया हो, tan बराबर कॉट लिखा गया हो, सेक बराबर कोसेक, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री का। और कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें यही होता है कि जब दो कोणों का योग बराबर होते हैं तो साइन ए बराबर कॉस भी, tan ए बराबर कॉट भी, सेक बराबर कोसेक, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90। देखिए एक बार x प्लस वाई है, यहाँ पे 3 बार है, तो 4 बार x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। कैसे आ गया कि इनको जोड़ने से। तो 2 बार x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 45। अगर ये 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। कॉट 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1। जब tan की होती है वही हमारे पास क्या होती है कॉट की भी होती है। और देखेंगे एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो आज सीजीएल मेंस में, सीपीओ में, सीजीएल में 2023 में कम से कम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2022 में भी देखेंगे तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, किसी साल दे दीजिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इस क्वेश्चन का मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, मतलब इसके लिए कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। मेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस सिर्फ आप देखिए कि ये वाला वैल्यू 13 दिया हुआ है, 13 लिख दीजिए, फिर इसी का स्क्वायर कर लीजिए 169, फिर जो इसकी वैल्यू दिया इसी का 3 गुना इसमें घटा लीजिए। कोई फार्मूला वार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। 13 गुणे में 100 कितना बच जाएगा 100 100 103, तो 13 तिया 39 और 13 एकम 13। आपका आंसर कितने सेकंड में आ जाएगा 2-3 सेकंड 4 सेकंड। बाकी फार्मूला ही मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला कैसे लगता है, फार्मूला ही है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से हमने लिख दिया उसको, और कुछ नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और फार्मूला तो बहुत सारे होते हैं, फिर अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और चलिए इसको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन सभी के सेट में मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। तो इसमें देखिए क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, सबसे कॉमन फार्मूला इसका यही होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, पहला। दूसरा जो कभी कभी ये भी मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी, ये 1/2 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, और c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। तीसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा अगर देखेंगे इसमें तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस बी, यही वाला हमने लगाया था, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी से इन दोनों को मिला के हमने एक फार्मूले के साथ ये बनाया है, ये बुक में नहीं मिलता, आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा a प्लस बी प्लस सी, चारों में से जो भी यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब a b c हमारे पास क्या हो AP में हो, और k यहाँ पे क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो ABC का अंतर होगा। तो इन चारों में से कोई ना कोई आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यूज़ होता है ये वाला होता है, इसके अलावा भी एक होता है, उसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूले के साथ अटैच करते हैं। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये तीसरा वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, आप भी मेंटली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ये सबसे मुश्किल मानते हैं जो बनाने वाले क्वेश्चन उनके हिसाब से मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया कि आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर 169, 22 का 3 गुना 66 घटा दिया 103 गुणे 113, 1300 और 1339, ठीक है, मतलब 1339 हो जाएगा। अगर ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, लेकिन आपको इजी बनाना पड़ता है, और ये ऑलरेडी इजी ही है। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में अगर a b है तो इसकी वैल्यू होती है 4। ये फिक्स पैटर्न है, इस पर कोई भी नंबर यहाँ दे दे a प्लस बी, a माइनस बी, a b, तो ये हमेशा 4 ही मिलने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। और इसमें एक चीज़ और भी आता है कि अगर ये फार्मूला कभी कभी बदलेगा तो ये वाला देगा, अगर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ दे दे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो नीचे में लिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता है, तो इसकी वैल्यू 2 आती है हमेशा। इस पैटर्न पे भी मिल सकता है, जैसे अभी अगर इस पे दिया तो हो सकता है अभी एग्जाम देने जाए तो इस वाले पे मिल जाए, तो किसी पे भी मिल सकता है। सभी पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, सभी के लिए आप रेडी रहेंगे जो सिंप्लीफिकेशन वाले पैटर्न पे आता है। बाकी अगर आप मैथ्स को 100% स्कोर करना चाहते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं सीजीएल मेंस में 90 में 90 लाने वाले हैं। अगर उससे पहले की मैं बात करूं कि 200 में जब पेपर होता था 200 में 200 लाने वाले हैं ऑलरेडी, और 50 में 50 लाने वाले तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे आपको।
तो अगर आप चाहते हैं पूरे मैथ्स को 100% पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाना, तो आप एक मेरा एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ्स बाय डीपी सर। अभी ये मैंने स्टार्ट किया है नया एप्लीकेशन पे क्लास लेने। तो मैथ्स बाय डीपी सर पे जाएंगे और यहाँ पे ये अभी ऑफर में मिल रहा है केवल 249 रुपये का। इसमें आपको वीओडी क्लासेस, अगर आप मेंस के लिए भी तैयार कर रहे हैं, आपका प्री अगर लगता है कि आप रेडी हैं, तो मेंस के लिए यहाँ से कवर कर सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें। बाकी लाइव क्लासेस भी इसमें मिलने वाली है मेंस के लिए स्पेशली, ठीक है। हर टॉपिक के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मुश्किल वाले होंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट एग्जाम में आता तो एक कॉमन क्वेश्चन ही है। मुश्किल क्वेश्चन मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, मैं लिखना चाहूँ तो हर एक क्वेश्चन का मैं 4 अलग अलग क्वेश्चन बना सकता हूँ जो आपके एग्जाम में अभी पूछे हुए हैं, और उस पर क्या पॉसिबिलिटी, किससे एक्स्ट्रा लेवल बनेगा तो क्या बन सकता है। तो वो सारा डिस्कशन होगा जो हम लोग क्लास लेंगे इस बैच के अंदर में। तो जिन लोगों को भी अगर बैच चाहिए और आप चाहते हैं दो मेंस में भी पूरे के पूरे मार्क्स लाने, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे ये बैच आपको मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले मॉक में, मॉक नंबर 3 जो आपको मिलने वाला है कल शाम को। तो रेडी रहेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।